मैं पूज्य माता शक्ति को निवेदन करना चाहूंगा कि अर्ध वस्त्रों में कभी नारी स्नान न करे। वैसे भी नारी के लिए बोला गया है, अकेले में भी नहाए तो उसके शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, ऐसा नियम है। विवस्त्र होकर के तो कभी किसी को स्नान करना ही नहीं चाहिए, जघन्य अपराध है। जीवन के 6 काम ऐसे हैं जिनको करने पर देह पर वस्त्र का होना जरूरी है। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम। यात्रा करते समय, भोजन करते समय, सोते समय और स्नान करते समय, किसी को दान दक्षिणा देते समय, भजन पूजा पाठ करते समय देह के ऊपर वस्त्र का होना जरूरी है। जो इस मर्यादा को भंग करते हैं, कृत पाप भवेत, उन लोगों को जघन्य पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। मैंने पूर्व में बोला है, ऐसा नहीं कि यहां हमें अकेले में कौन देख रहा है, 14 लोग देखते हैं हमें अच्छा बुरा करने में। धरती माता देखती है, आकाश देवता देखते हैं, नक्षत्र तारे हमें देखते हैं, सूर्य चंद्रमा देखते हैं, धरती माता देखती है और हमारा धर्म हमें देखता है, 10 दिशाएं देखती हैं और खुद भी तो हम अपने आप को देखते हैं। ऐसा कैसे कहा जाएगा कि हमें कोई नहीं देखता? पूरी प्रकृति की दृष्टि हमारे ऊपर होती है। अनजान में बड़े ये छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं, वो फिर बाद में विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो नदियों में कभी भी भूल करके भी बेवस्त्र होकर स्नान न किया जाए, तेल साबुन लगा करके स्नान न किया जाए, जिससे नदियों की पवित्रता भंग होती है। ऐसा ना करें। नदियों में कभी कपड़े लत्ते न धोए। नियम तो यहां तक है, नाभि के नीचे का वस्त्र अपने थैली पॉलीथिन में डाल के लाइए और जहां पर रुके वहां बाथरूम में धोइए, नदी में नहीं। नदियों में कुल्ला मत कीजिए, वहां थूकिए मत। वो वंदनीय है, वो बहुत पूज्य हैं, वो उद्धार कर रही हैं सबका। नदियां तो भगवान को भी इतनी प्रिय हैं, प्रिय न होती तो कृष्ण यमुना के किनारे, राम सरयू के किनारे और महादेव काशी में गंगा के किनारे नहीं बैठता। विश्वनाथ बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। तो कोई तो बात है नदियों में। ऐसी नदियों की स्वच्छता और पवित्रता को बचाने के लिए हमें और आप सबको सिरा दे तटस्थ होना चाहिए। अयोध्या की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। सभी देवी देवता उनके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। महादेव बहुत राजी होते हैं कोई अयोध्या जाता है, राम बड़े राजी होते हैं कोई काशी जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी का दर्शन कहाँ हुआ? बाबा तुलसीदास जी को राम का दर्शन कहाँ हुआ? मैं उस बाबा तुलसी की बात कर रहा हूं। रामायण लिखने की प्रेरणा भगवान महादेव जिन्हें देते हैं सरयू के किनारे पर। रामायण सरयू के किनारे पर लेखन उसका आरंभ किया गया। भगवान महादेव ने उन्हें यह बोला था और वही महादेव जो हनुमान बने हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया रामायण में। 3 जगह बाबा तुलसी लिखने से बिल्कुल चूक रहे थे, शब्द लिखा नहीं जा रहा था, वहां हनुमान स्वयं प्रकट हुए।